हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछते हैं कि इंग्लिश सेक्शन को कैसे इंप्रूव करना है। कई बार इंग्लिश के कारण या तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो इंग्लिश सेक्शन को कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश के लिए क्या करना होगा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालनी है। इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करने की आदत डालनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कब तक पढ़ना होगा, यानी कि कितने दिन तक आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको इसका फ़ायदा दिखेगा, और इंग्लिश में कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, डेली अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, इसके साथ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। और जो एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन आता है, जिसमें पैसेज दिया रहता है, पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, तो वो पढ़ने की आपकी जो स्पीड है ये इंप्रूव होती है अगर आप डेली रीडिंग की आदत डाल देते हो। इसके साथ क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन जो होता है, पैरा जंबल्स होता है, इसमें आपको फ़ायदा दिखेगा। एंड इससे राइटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं बैंक्स में या फिर एसएससी सीजीएल में जो एग्जाम होते हैं, उसमें अगर आप देखोगे इससे राइटिंग पूछा जाता है, तो इससे में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। खास करके अगर आप जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन अगर आप पढ़ते हो तो उससे एक तो आपको कंटेंट मिल जाता है इससे राइटिंग के लिए, और उससे आपको समझ में आता है कि कैसे इससे को या किसी पैराग्राफ को जब आप लिखते हो तो कैसे उसको स्टार्ट किया जाता है, कैसे एंड किया जाता है, इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है, मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें डाली जाती है, और कंक्लूजन में कैसे क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको एक आइडिया मिल जाता है जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालते हो। इसी के साथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपकी करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होती है। तो इतनी सारे चीज़ें हैं, इतना सारा फ़ायदा है एक न्यूज़पेपर को पढ़ने का। लेकिन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अक्सर इससे जुड़ा बहुत कैंडिडेट्स का सवाल रहता है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप केवल द हिंदू ही पढ़ो। हाँ, द हिंदू एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर माना जाता है, तो इसलिए बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि द हिंदू आपको पढ़ना चाहिए। द हिंदू के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, या फिर और कोई अगर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपको लगता है तो वो आप पढ़ सकते हो। अब अगर बात करें कि न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स 2-2 घंटे तक न्यूज़पेपर लेकर बैठे रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम 30 मिनट्स न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, लेकिन मैक्सिमम 1 आवर ही पढ़ना है, क्योंकि और भी पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो कवर करने होते हैं। क्वांट रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो और बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो आपको सबको इक्वल टाइम देना होता है, और इसमें भी आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है। तो देखिए, इससे बहुत लोगों को ये लगता है कि हमें केवल एडिटोरियल ही पढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए, एडिटोरियल पढ़ने में आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब इंग्लिश पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए सबसे पहले कि जब आप शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत में आपको जिस भी सेक्शन में इंटरेस्ट है वो पढ़ने की आप आदत डालो। जैसे सपोज आपको साइंस में इंटरेस्ट है, या फिर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या फिर हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, या इंटरटेनमेंट वाला जो सेक्शन होता है उसमें इंटरेस्ट होगा, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, तो उसे आप पढ़ने की आदत डालो। स्टार्टिंग के इनिशियल 10 to 15 डेज आप वही सेक्शन पढ़ो जो जिसमें पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, जो आपकी इंटरेस्ट हो। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली एडिटोरियल को सेक्शन को स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो हो सकता है कि आप 1 हफ्ते बाद आपको बोरिंग लगने लगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपकी इंटरेस्ट की है, चाहे तो वो इंग्लिश में हो, लेकिन आपके इंटरेस्ट की है, तो आप उसे पढ़ोगे और डेली आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। और धीरे धीरे करके आपको फिर अपने को इम्प्रूव करना है। जब आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद आपको मूव करना है एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर, कि एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब कहाँ से पढ़ना है, जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, तो फिर लोगों को ये लगता है, सबको कैंडिडेट्स को ये लगता है कि न्यूज़पेपर तो इतना महंगा आता है, परचेज़ करके फिर कैसे पढ़ो। तो मैं कभी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आपको परचेज़ करना चाहिए। आप मोबाइल में डायरेक्टली द हिंदू की ऐप आती है, वो इंस्टॉल कर लो। तो आपको जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगता है वो आप उस सेक्शन में जाकर आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हो। जैसे अगर आपको इंटरटेनमेंट सेक्शन पसंद है तो वहाँ उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। एडिटोरियल आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो एडिटोरियल सेक्शन में आप स्विच करके उसे पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या तो आप हार्ड कॉपी पढ़ रहे हो या फिर आप सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऐप से पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नया वर्ड दिखता है ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसे हाईलाइट कर लेना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप एक ऑनलाइन डिक्शनरी भी इंस्टॉल कर लो, और जो भी आपको नए वर्ड्स दिख रहे हैं या तो आप उसे हाईलाइट कर लो या उसे बुकमार्क कर लो। और जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हो, ऐसा नहीं करना है कि आप
आर्टिकल पढ़ रहे हो, बीच में आपको कोई नया वर्ड मिल गया तो फिर आप उसकी डायरेक्ट मीनिंग सर्च करने लगे। ऐसा आप करोगे तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आर्टिकल को आप पूरा पढ़ो। कोई आपको अगर नया वर्ड मिल रहा है तो आप गेस करने की कोशिश करो कि यहाँ पे अगर ये वर्ड यूज़ किया गया तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका गेस हमेशा सही होगा, हो सकता है आपका गेस गलत हो, लेकिन आपको गेस करने की आदत डालनी है कि ठीक है यहाँ पे अगर कोई वर्ड यूज़ किया गया है, ये मेरे लिए नया वर्ड है, तो इसका मीनिंग यहाँ क्या हो सकता है, सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये आप थोड़ा गेस करने की आदत डालो। उसके बाद जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हो, फिर जो जो वर्ड्स आपने वहाँ बुकमार्क किया हुआ है उसे आप या तो एक चीज़ कर सकते हो कि आप कॉपी हमेशा अपने पास रखो और कॉपी में पूरे वर्ड्स को नोट कर लो, उसके बगल में उसकी मीनिंग लिख लो एंड उससे एक सेंटेंस बना लो, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ते हो, जब आपने एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो आपने कहीं न्यूज़ वगैरह में, अगर आप न्यूज़ सुनते हो या फिर अगर आप न्यूज़ एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह कहीं से देख रहे हो, न्यूज़ एनालिसिस वगैरह देखते हो, तो आपने वो चीज़ सुना हुआ है। वो शायद इन्फ्लेशन के ऊपर हो सकता है, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हो रही है उसके ऊपर हो सकता है, यानी कि जो रियल लाइफ है उससे आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो जो एडिटोरियल में जो चीज़ें लिखी हुई है। तो आपको यही करना है कि जब आपको कोई नया वर्ड मिल रहा है तो उसे आपको रियल लाइफ से आपको रिलेट करना है कि रियल लाइफ में एक्चुअल में ये वर्ड कहाँ यूज़ किया जा सकता है। जब आप लिखते हो या फिर जब आप बोलते हो तो उस वर्ड को कहाँ यूज़ करते हो। ये चीज़ आप जैसे जैसे न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ोगे आपको ये चीज़ खुद ही समझ में आने लगेगा कि ये वर्ड कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर में हमेशा एडिटोरियल सेक्शन को ही पढ़ने के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है, तो इसका एक रीज़न है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप एसएससी या यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपको एसे लिखना होता है। अब जब आप एसे लिखते हो तो एसे में आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखनी होती है। तो आप ये मटेरियल आप कहाँ से लाओगे उसमें लिखने के लिए? सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उस चीज़ के बारे में बताना होगा। जैसे सपोज आप इन्फ्लेशन के बारे में आपको दे दिया गया कि आपको इन्फ्लेशन के ऊपर लिखना है, ऐसे लिखना है, तो अब इन्फ्लेशन को आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद उसके ऊपर सारी चीज़ें आपको, अगर आपको फैक्ट्स वगैरह पता है, फिगर्स पता है, तो वो आपको पूरा उसमें मेंशन करना होगा। और लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन देना होगा कि एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो या फिर सोसाइटी क्या कर सकती है इस चीज़ के लिए, या गवर्नमेंट की क्या इसके ऊपर होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर सकती है। तो इस टाइप का आप सजेशन दे सकते हो और पॉजिटिव नोट पे आप एंड करते हो। तो यहाँ पे ये कंटेंट कहाँ से आएगा, आपको कैसे पता चले कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है? तो इसलिए यहाँ पे एडिटोरियल का एक बड़ा रोल रहता है। यहाँ पे जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो इंग्लिश में तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें राइटर्स रहते हैं, जो ऑथर्स रहते हैं, ये अलग अलग फील्ड से रहते हैं, उनको डाइवर्स नॉलेज रहती है, काफ़ी अलग अलग फील्ड की नॉलेज रहती है। तो वो हर एंगल से सोचते हैं, उसके बाद फिर वो उसमें लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं। और आपको भी यही करना है, आपको भी ऐसा ही थॉट प्रोसेस अपने अंदर डेवलप करना है। जब आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ोगे तो आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर वो लोग इतने अलग अलग एंगल से इतनी बातें लिखते हैं कि आप खुद सोचोगे कि इस चीज़ के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो इससे आपकी थॉट प्रोसेस भी इंप्रूव होती है। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग आपको एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स करनी होगी, तभी आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। अगर आप ये सोचोगे कि 10 से 15 दिन आपने लगातार पढ़ लिया, उसके बाद आप अगर इसका फ़ायदा ढूंढने लगोगे, फ़ायदा देखोगे कि इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा, आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोचोगे कि इंस्टेंटली कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होने वाला है। इंग्लिश इंप्रूव करने में आपको टाइम लगेगा और बहुत टाइम लगता है। लेकिन हाँ, 5 to 6 मंथ्स अगर आप रेगुलरली अगर आप फॉलो करते हो, कंसिस्टेंट होकर अगर आप रीडिंग करते हो न्यूज़पेपर, तो आपको 5 to 6 मंथ्स के बाद, जहां आप इंग्लिश सेक्शन में हो सकता है कि आउट ऑफ 30 मार्क्स 4 मार्क्स या 5 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, आपके 28 मार्क्स 29 मार्क्स आने लगे आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो आपको ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन आपको इसके लिए समय देना होगा, यानी कि 5 to 6 मंथ्स आपको रेगुलर रहना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। तो ये थी सारी डिटेल्स इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके जितने भी फ्रेंड्स बैंकिंग या एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।